मानसी कमाते खाते मध्य वर्गीय परिवार की बहू है। परिवार में सास के अलावा 3 नंदे हैं। राहुल घर का इकलौता बेटा है। ससुर जी का कोरोना जैसी महामारी में देहांत हो चुका था। बड़ी 2 नंदे शादीशुदा हैं और एक अविवाहित है। फिर भी घूम फिर कर उसकी कोई ना कोई ननद मायके में ही डेरा जमाए रहती है और इन नंदों और उसकी सास ने मिलकर उसका जीना हराम कर रखा था। कामकाज से इन माँ बेटियों को कोई मतलब न था। सारा दिन बैठकर टीवी सीरियल देखना और इधर उधर की चर्चाएं करना और उसके खिलाफ सास के कान भरना, यही काम था। घर के खर्च में हाथ बटाने के लिए मानसी भी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। मानसी को आज ज्यादा काम के सिलसिले में ऑफिस देर से रुकना पड़ा। क्या करे वह। आज मानसी मीटिंग छोड़ कर भी तो नहीं आ सकती थी। कर्मचारी होने के नाते उसका दायित्व कुछ अधिक था। घर पहुंचते पहुंचते उसे शाम के 7 बज गए। वह घर में जैसे ही घुसी कि देखा कि वहां सास और नंदों की पंचायत चालू थी। मन ही मन उसने सोचा कि करने कराने के लिए इनके पास कोई काम तो है नहीं, बस दूसरों के घर के चर्चे करना, उसमें आनंद उठाना ही इनकी दिनचर्या रह गई है। काम करने और कमाने के लिए मुफ्त की नौकरानी मैं हूं ही, फिर चिंता किस लिए। उसने कमरे में जाकर कपड़े बदले और फिर बाहर आकर वॉश बेसिन में मुंह धोया और तौलिए से पोंछने के बाद किचन में जाकर गैस पर चाय का पानी चढ़ा दिया। घड़ी देखी तो शाम के 7 बज चुके थे। उसने सोचा कि पति अब आते ही होंगे और चाय के साथ आलू टिक्की तलने में लग गई। उसने चाय उबाल कर चाय उतार ली और केतली में चाय और ट्रे में कप लेकर खाने की मेज पर पहुंच गई। वह चाय उड़ेल कर कपों में डाल ही रही थी कि राहुल आ गए। इतने में उसकी सबसे छोटी ननद चारू चापलूसी के अंदाज में बोली, भैया देखिए, मैंने आपके लिए यह अपने हाथों से तले हैं। मानसी मन ही मन कुढ़कर रह गई। कारण था कि उसकी सास सामने ही बैठकर उसे तीखी नजरों से घूर रही थी। अपनी बहन की बात सुनकर राहुल पत्नी की ओर देखकर हंसते हुए बोले, देखो मेरी बहनें मेरे खाने पीने और रुचि का कितना ख्याल रखती हैं। यह सुनकर मानसी के तन बदन में आग लग गई, किंतु वह घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बोला। राहुल अपनी माँ और बहनों को काफ़ी चाहते थे। मानसी के प्रति उनका बर्ताव बुरा न था, फिर भी वह माँ और बहनों के खिलाफ एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करते थे। इसका कारण कुछ भी हो, मगर मानसी को पति की यह एक कमजोरी सबसे खराब लगती थी। भैया शाम को खाने में क्या बना लूं? छोटी ननद चारू बोली, ऐसा करो कि रोटी और मशरूम की सब्जी बना लो। राहुल ने उत्तर दिया। मानसी मन ही मन भन्ना गई कि पूछ तो ऐसे रही है मानो अभी 10 मिनट में सारा काम निपटा देगी ये माँ बेटी। हकीकत यह है कि इन सबको करना कराना कुछ भी नहीं है, बस भैया की चापलूसी को कह दे या भाभी की चुगली से माँ का कान भरती रहेंगी ये बहनें। राहुल अपनी माँ की ओर ध्यान देते हैं कि उनकी कहीं कुछ भी बुराई उन सबके व्यवहार में नजर नहीं आती। सच यह था, मानसी को इन सब के बीच में गेहूं की घुन की तरह पिसना पड़ रहा था। अपने भविष्य और बाल बच्चों के भविष्य के लिए उसे नौकरी भी करनी पड़ती है। सिर्फ पति की कमाई से मुश्किल से घर का खर्च चल सकता है। सुरसा जैसी इस महंगाई में कितनी भी कमाई हो पूरी नहीं पड़ती। उसकी कमाई की वजह से ही सही घर का स्तर थोड़ा ठीक ठाक दिखता है। वह तो कहो कैसे भी ससुर जी अपनी जिंदगी में मकान बना गए, मगर उसका भी तो मौका पड़ने पर उसकी सास ताना मार देती है। अगर वह इन सब की बातों पर जाए तो इस घर में एक दिन भी रहना असंभव हो जाए। चाय पीकर मानसी ने कप, प्लेट, ट्रे आदि समेट कर उठा लिया और चौके में आकर उसे धोकर साफ करने लगी। मगर उसकी दोनों नंदों में से किसी से भी यह न हुआ कि आखिर भाभी थकी हारी ऑफिस से आती है, उसका थोड़ा सा हाथ बटा दे। ऊपर से हर काम को लेकर और ताने मारना तो इनकी आदत में शामिल है। उसकी दोनों विवाहित नंदों में कोई ना कोई किसी न किसी बहाने डेरा जमाई ही रहती है और माँ का तो अपनी बेटियों से इतना लगाव है कि बस चले तो दोनों दमादों को घर जमाई बना ले। ऊपर से इन सब की विदाई पर आने वाला खर्च कुछ कम न था।
पिछली बार मानसी ने थोड़ा सा प्रतिवाद किया था कि माजी को दीदी लोगों को जल्दी जल्दी बुलाने की क्या ज़रूरत है। बस इसी बात पर कोहराम मच गया। माजी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। मैं कौन सा तुम्हारी कमाई पर डाका डाल रही हूँ? क्या मेरा अपने बेटे की कमाई पर इतना भी अधिकार नहीं है? तुम कौन होती हो मुझे रोकने टोकने वाली? फिर तो घर का माहौल 3 दिन तक बेहद तनावपूर्ण रहा। ऐसे मौके पर पति का एकदम कायरों की भांति चुप्पी साध देना मानसी को काफ़ी नागवार गुजरता। राहुल माँ के आज्ञाकारी पुत्र बने रहते और वह उनकी कमाई को आराम से लुटाती रहती। आखिर कब तक चलेगा यह सब, जबकि अभी छोटी ननद के हाथ भी पीले करने हैं। मानसी के मन में एक विचार आ रहा था तो एक जा रहा था। वो खाना बनाने की तैयारी में लग गई। इतने में छोटी ननद पास आकर बोली, मैं तो भाभी फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ, बाकी काम आप निपटा लेना। मानसी सोचने लगी कि किस घर में होगा इस लड़की का गुजारा। ससुराल वाले लाकर वापस मायके भेज जाएंगे। घर के काम काज से ऐसे भागती है जैसे किसी राजा के घर ब्याह होने वाला है, जहाँ दर्जनों नौकर होंगे। खैर, यह सब कोई एक दिन की समस्या नहीं है, बल्कि आए दिन की बात है। इधर उसने खाना मेज पर लगाया और उधर सब खाने बैठ गए। सबको परोसने खिलाने के बाद जो कुछ बचा उसे खाकर वह उठ गई। रात में चौका बर्तन कर सारा काम निपटा कर जब वह अपने बेडरूम में पहुंची तो रात के 10 बज चुके थे। राहुल जग रहे थे और उसे देखकर बोले, आज तो तुमने काफ़ी देर लगा दी। जल्दी आ जाती तो घर का सारा काम कौन करता? क्या घर में माँ और चारू हाथ नहीं बटाती? कभी हाथ बटाया है कि आज बटाती? मानसी ने उत्तर दिया, तुम क्या झूठ बात करती हो? मेरे सामने तो सब तुम्हारी खूब मदद करती हैं, बस उतनी ही देर जितनी देर आप घर में रहते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, राहुल ने उत्तर दिया। मानसी जब सुबह सोकर उठी तो देखा कि भोर की किरण खिड़की के रास्ते घर में प्रवेश कर रही है। वह जल्दी से उठकर बाथरूम की ओर चल दी, क्योंकि उसे पता था कि सास और ननन में से कोई भी जल्दी सुबह सोकर उठने वाली नहीं थी, जबकि उसे चाय नाश्ता सब कुछ तैयार कर ऑफिस भी जाना था। इतना काम करने और घर भर की गुलामी करने के बावजूद सास और नंदें उससे मुंह फुलाए रहती हैं। इन सबकी यही इच्छा रहती है कि वह अपना पूरा वेतन इन्हीं सबको समर्पित कर दे, तब ये माँ बेटियाँ खुश रहें। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद घर की छत पर सूखने के लिए डाले गए कपड़ों को उठाकर वह लौट ही रही थी कि एकाएक न जाने कैसे उसका पैर सीढ़ियों से फिसला और वह 7-8 सीढ़ियाँ लुढ़क कर धड़ाम से नीचे आ गिरी। चारू और सास वही बरामदे में बैठकर बातें कर रही थी कि चारू जोर से चिल्लाई, अरे अम्मा जल्दी आओ, दौड़ो, किसी डॉक्टर को बुलाओ, भाभी छत से गिर गई हैं, उनका सिर भी फट गया है, जल्दी करो वरना हम भैया को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। पूरे घर और आस पड़ोस में कोहराम मच गया। मोहल्ले में से किसी व्यक्ति ने राहुल को दफ्तर फ़ोन करके जानकारी दे दी। वह भी घबराए हुए अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने तुरंत मानसी को आपातकालीन वार्ड में भिजवाया और उसका इलाज शुरू हो गया। सिर से अधिक चोट आने और 4-5 टाँके भी लगाने पड़े। कुछ देर बाद डॉक्टर ने राहुल को बताया कि दाहिना पैर पर प्लास्टर चढ़ाना होगा। रात गए 5-6 घंटे बीतने के बाद मानसी को होश आया। 3 दिन पश्चात डॉक्टर ने मानसी को अस्पताल से छुट्टी दे दी। अब मानसी को कम से कम 3 माह पूरा बेड रेस्ट करना होगा। इधर बहू के 3 माह तक लगातार बेड रेस्ट करने की बात सुनकर उसकी सास छोटी बेटी से बोली, बेटी अब क्या और कैसे होगा? मैं कुछ करना भी चाहती थी तो मुझे मना कर देती थी। अब तो सारी आफत सिर पर आ गई है ना। दूसरे दिन सुबह राहुल को ऑफिस जाना था। माँ ने दाल चावल बनाकर रख दिए थे। बेटे को यह सब पसंद ना था। उसका मन सब्जी रोटी के बिना भरता ही न था। खैर, राहुल ने थोड़ा सा खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल गया। पिछले 15 दिनों से राहुल देख रहा था कि घर की सारी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कोई भी काम अपने समय से पूरा नहीं होता। न ढंग का नाश्ता, न ढंग का खाना। पूरे घर में गंदे बर्तन और कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं। घर में कई जगह धूल जम गई थी।
तो और ऐसा लगता था कि पूरा घर जैसे एक कूड़े के ढेर में बदल गया है, जबकि यही सब और सारे काम मानसी बिजली की फुर्ती के साथ कर दिया करती थी। आखिर एक दिन बेटे ने भन्ना कर माँ से कह ही दिया। छोटी बहन भी वहीं खड़ी थी। माँ, इन दिनों आखिर इस घर को क्या हो गया है? कोई भी काम समय पर नहीं होता। आखिर पहले कौन करता था सारा काम? कैसे समय पर नाश्ता, खाना, कपड़े लत्ते धुलना, सफाई, पोछा और घर का हर सामान अपनी जगह पर तरीके से सजा हुआ मिलता था। जबकि आज देखो तो पूरा घर अस्त व्यस्त दिखाई देता है। ना कहीं झाड़ू, ना कहीं पोछा, हर सामान अपनी जगह से गायब। इधर उधर धूल की परतें, गंदे कपड़े और गंदे बर्तनों से भिन भिनाती मक्खियाँ। आखिर ये घर है? भैया, आखिर हम लोग कोशिश तो पूरी करते हैं, फिर भी थोड़ी कमी तो रह ही जाती है ना। छोटी बहन ने उत्तर दिया। अब माँ और बेटी राहुल से कैसे कहती कि अभी तक तो वे बहू की छाती पर मूंग दल रही थी और एक काम नहीं करती थी। आखिर तो राहुल के सामने पोल पट्टी खुलनी ही थी। राहुल को अब सब समझ में आ गया कि मानसी हमेशा सही कहती थी। एक दिन माँ चौके में खाना बना रही थी, जबकि उस दिन उसकी तबीयत ठीक न थी। फिर भी छोटी बिटिया से यह न हुआ कि वह माँ की मदद कर दें। उन्होंने जब उसे थोड़ी मदद के लिए बुलाया तो बिटिया रानी टीवी पर आ रही पिक्चर का आनंद ले रही थी। उसने वहीं से जवाब दिया, क्या अम्मा, जरा से काम के लिए तुमने आसमान सिर पर उठा रखा है। अभी मैं पिक्चर छोड़कर नहीं आ सकती। काम के लिए अपना पिक्चर का मज़ा बेकार नहीं कर सकती। जरा सा काम क्या करना पड़ा कि मेरी नाक में दम करके रख दिया है अम्मा ने, बुदबुदाते हुए छोटी बेटी ने कहा। अपनी ही संतान का टके सा उत्तर सुनकर माँ का चेहरा उतर गया। उन्हें हल्की सी रुलाई आ गई। जरा से काम के लिए अपनी ही बेटी ने जवाब दे दिया। आखिर क्या फ़ायदा इन औलादों से, वह बुदबुदाई। इसके बाद चौके में ही खड़ी खड़ी माँ सोचने लगी कि बहू ने आज तक किसी काम के लिए मना नहीं किया। हरदम माजी माजी कहते उसकी जुबान घिसती है। इन्हीं बेटियों के बहकावे में मैंने कभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मदद तो दूर, मैं उस पर छींटा कसी करने से भी नहीं चुकती। अब तो वह बेचारी बिस्तर पर पड़ी है, उसके साथ जाती करना भी बहुत बड़ा गुनाह होगा। माँ के सोचने का क्रम चलता रहा कि आखिर बहू भी तो किसी की बेटी है। फिर उसने इस घर को सजाने संवारने के लिए क्या नहीं किया। बेटी के साथ कंधे मिलाकर इस घर की बेहतरी के लिए कमा कर भी लाती है। और यह एक छोटकी है जो ना पढ़ती है ना लिखती है, सारा दिन टीवी पर अनशन पिक्चरें देखती है। ऊपर से बहू के प्रति मेरे कान भी भरती रहती है। कल को जहाँ छोटकी की शादी हुई नहीं कि वह फुर से चिड़िया की तरह उड़कर ससुराल चल देगी। फिर कौन करेगा मेरी देखभाल? भगवान ना करे कि कहीं मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो सिवा बहू के कोई नहीं साथ देने वाला होगा। बेटियां तो 2-4 दिन के लिए आकर खिसक लेंगी, काम तो आएगी बहू ही। फिर तो असली बेटी बहू ही हुई। मगर इस छोटकी को तो दूसरे के घर जाना है, कुछ तो गुण ढंग सीखना चाहिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। माँ खुद से वार्तालाप करते हुए कामकाज निपटाती जा रही थी। अब सास ने बहू की देखभाल कायदे से शुरू कर दी। समय पर दवा, चाय, फल, जूस आदि और पास में बैठकर बातचीत करना। तीसरा महीना खत्म होते होते मानसी के पैर का प्लास्टर कट गया और स्वास्थ्य भी सुधर गया था। फिर भी अभी डॉक्टरों ने घर का कामकाज करने से मना कर रखा था। मानसी दूसरे दिन सुबह उठकर चाय बनाने को चली तो माँ ने उसका हाथ पकड़कर बैठा दिया और बेटी को आदेश देते हुए बोली, आज से घर का सारा काम तू संभालेगी और खाना पीना, चाय नाश्ता भी। चारू बोली, पर अम्मा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, कैसे करूँगी मैं सारा काम? तुझे सब कुछ सीखना होगा। 4 दिन बाद तुझे पराए घर जाना है, माँ आदेश देते हुए बोली। चारू परेशान थी कि आखिर माँ को क्या हो गया है, क्यों एकाएक भाभी की तरफदारी करने लगी है। आज तक तो कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन घर में शाम को खाने की मेज पर बड़ा खुशनुमा माहौल था। सब बैठे हुए थे
और चारू सबको खाना परोस कर खिला रही थी। इतने में राहुल ने अम्मा से पूछा, अम्मा आज तो चारू काफ़ी मेहनत कर रही है। माँ ने उत्तर दिया, मेहनत कर रही है तो कौन सा हम पर एहसान कर रही है, आखिर तो इसे पराए घर जाना ही है। फिर बहू की टांग तो इसी के काम न करने से टूटी थी। माँ का उत्तर सुनकर राहुल और मानसी एक दूसरे की ओर देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। फिर भी मानसी की समझ में ना आ रहा था कि आखिर माँ जी की सोच और ननन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। उधर माँ को बहू की दुर्बलता से एक नसीहत मिल गई थी। मानसी परिवार में परिवर्तन देखकर एक नया सवेरा का एहसास कर रही थी। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।